Hey guys, welcome back to my channel Mishti Aura, and I am going to talk in this video about women's safety. Kindly watch this video till end. मैं जिस शहर में रहती हूँ, इट्स अ स्मॉल टाउन इन यूपी। उस शहर को मैं बहुत सेफ मानती हूँ, दैट इट्स वेरी सेफ फॉर गर्ल्स एंड टच वुड या आई शुड डेफिनेटली टच वुड दैट मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। एंड द गुड थिंग इज़ मेरे फ्रेंड्स के साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट रियली रियली सेफ इन दिस सिटी। एंड आई थॉट दैट लोग मुंबई की या और जगह की तारीफ़ करते हैं, बट यूपी में मेरे शहर में लड़कियां काफ़ी सेफ़ हैं। आई ऑलवेज थॉट दिस एंड अभी भी मैं ये सोचती हूँ। बट आज मैंने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पढ़ा जिसको सुनकर मैं शॉक थी। तो संडे के दिन मेरे घर दोनों न्यूज़पेपर आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है और दैनिक जागरण भी आता है। पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, उसमें ज़्यादातर बनारस वगैरह की न्यूज़ रहती है। तो उसमें एक न्यूज़ निकली थी दैट एन 8 year old girl was RAPD। आई एम नॉट सेइंग दिस वर्ड बिकॉज आई डोंट नो यूट्यूब पे अलाउड है या नहीं। हाँ, तो एक छोटी बच्ची के साथ ये सब हुआ था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 8 साल की थी, सिर्फ़ और सिर्फ 8 साल की थी। एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ वेडिंग में गई थी। एंड जब बारात वगैरह जा रही थी, उस टाइम ही उसको उस आदमी ने किडनैप कर लिया था। एंड उसके बाद जब बारात पहुंच गई और सब चीज़ें हो गई, उसके घर वालों ने उसको खोजना शुरू किया। देन दे गॉट टू नो दैट उसकी बॉडी, आई वोंट से बॉडी बिकॉज शी इज़ अलाइव, पता नहीं वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, बट हाँ, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी झाड़ियों में, खून से लथपथ थी वो बच्ची। एंड उसके बाद फिर जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो फिर पता चला कि उस आदमी ने ऑलरेडी, उसका नाम कुछ XYZ निषाद था, ऑलरेडी ये सब करने का ट्राई 2 बच्चियों के साथ कर चुका था। बट दोज 2 गर्ल्स वर लकी इनफ कि वो बच गई, वो भाग गई। उन बच्चियों ने उस आदमी की इंटेंशंस को समझ लिया था, बट द विक्टिम, द गर्ल, वो नहीं भाग पाई एंड उसके साथ ये सब हो गया। तो मैं ये सब पढ़ रही थी एंड पढ़ के बुरा लगा, बट थोड़ी देर बाद मुझे वही सेम चीज़ दैनिक जागरण, जो मेरे शहर में न्यूज़पेपर आता है, वहाँ पे देखने को मिली। तब मेरा ध्यान गया शहर पे। एंड गाइस, वो शहर कोई और नहीं, मेरा ही शहर था। एंड आई वॉज सो शॉक्ड। और ऐसा भी नहीं था कि उनके पापा मम्मी गरीब थे, दे बिलोंग टू, मतलब उस एरिया के अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली में आते थे उस बच्चे के मम्मी पापा। एंड स्टिल दिस हैपेंड विद हर। और जब मैंने वो पढ़ा, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि क्या मेरे शहर में भी ऐसा हो सकता है। मैं तो सोचती थी मैं रात को 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ, everything is fine, but maybe it's not. And this was the only reason I think that जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स मुझे रात को रिलेटिव्स के यहाँ नहीं रुकने देते थे, बिकॉज मेरे सब रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट गर्ल्स आर नॉट सेफ़ एनीवेयर। अपने रिलेटिव्स के यहाँ नहीं सेफ़ हैं। आखिर वो लड़की कहीं दूर नहीं गई थी, अपने पेरेंट्स के साथ ही थी, बारात एंजॉय करी थी, छोटी बच्ची थी। उसको किस चीज़ का समझ है। वो गांव में हो सके पढ़ती हो, रहती हो, जहाँ पे स्कूल में इतना गुड टच बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, बट शायद ना सिखाया गया उतना। एंड दिस हैपेंड विद हर। और उसके बाद आजकल इतनी ज़्यादा ये सब न्यूज़ सुनने, आजकल नहीं, कई सालों से ये सब सुनने को मिल रही है। और जैसे मैं अपने शहर में बहुत ही कॉन्फिडेंट के बारे में कॉन्फिडेंट थी दैट यहाँ पे गर्ल्स आर सेफ़, वैसे ही एक दूसरा शहर जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, शहर कह लो, स्टेट कह लो, जो भी कह लो, कि यहाँ पे भी कुछ बुरा नहीं हो सकता विद गर्ल्स, इज़ वेस्ट बंगाल। स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल, सिटी इज़ कोलकाता। या तो मैं जब छोटी थी, आई हैव लिव्ड इन दैट सिटी एज़ वेल एंड आई हैव सीन दैट वहाँ पे मेट्रियार्की चलती है।
पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की में आई होप यू नो गाइज, पेट्रियार्की मीन्स इन हिंदी वी से मातृसत्ता एंड पेट्रियार्की मीन्स पितृसत्ता। तो मुझे पता था वहाँ पे ये चलता है एंड आई ऑलवेज थॉट कि मतलब कोलकाता इज़ रियली रियली सेफ़ फॉर वीमेन, बिकॉज़ वहाँ पे लड़कियों को, फीमेल्स को देवी की तरह पूजा जाता है, सो इट्स सेफ़। बट अभी जो जो चीज़ें हो रही हैं कोलकाता में, किसी डॉक्टर की डेथ, किसी लड़की के साथ कुछ वायलेंस या कुछ भी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब लड़कियों के साथ ही हो रहा है। ये भी कह के हम लड़कियां अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, बिकॉज़ ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे लड़कों के साथ भी हो रही हैं। एंड बॉयज़ आर ऑल्सो नॉट सेफ, बट द थिंग इज़ दैट they are physically more strong than us. I'm not talking about every case, I'm talking about general case that लड़के थोड़े ज़्यादा strong होते हैं, so maybe they can fight back. but वो लोग जो 8 साल की बच्ची के साथ ये करने का सोच सकते हैं, 70 साल की बूढ़ी बुज़ुर्ग महिला के साथ कुछ गलत करने का सोच सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। एक्चुअल में वो लोग इस सोसाइटी में रहने के लायक भी नहीं हैं, बट दे आर सर्वाइविंग। सो मैं यही कह रही थी गाइस दैट बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, बट साथ ही साथ जो चीज़ें हमारे हाथ में है वी नीड टू चेंज इट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लेट चीज़ों को चेंज करने के लिए। और कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों के साथ बुरा होगा when we will realize our responsibilities. So yeah guys, that's it for this video. एंड वो न्यूज़ देख के मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा। आई वॉज शॉक्ड कि मेरे शहर में भी ऐसा हो सकता है। एंड yeah guys, that's it for this video. Tell in comments what's your view on these topic. Bye.